इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 to 13 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो सबसे पहले तो इसमें डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और इसके बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P लेते हैं। इस P से यहाँ पे दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो P से यहाँ एक टेंजेंट हमने लिया और इसी P से एक और टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप लोग ये सारा काम स्केल की मदद से कीजिएगा सो दैट कि डायग्राम अच्छे से बने। ठीक है, तो ये हो गया। देन ये सेंटर, इसका नाम मैं A दे रही हूँ और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम B दे रहे हैं। सो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो यहाँ पे ये एंगल है जिसकी बात की गई है क्वेश्चन में। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से आपने ज्वाइन किया होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स कि सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें यहाँ सबसे पहले देखना है कि OA इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यहाँ OB भी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट BP, यानी ये दो एंगल तो हमें 90 वैसे ही मिल गया है ना। और PAOB इज़ ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे चार साइड्स है ना, एक ये दो साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। तो ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो इसकी मदद से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हमें कि PA एंड PB are two tangents drawn from point P. A and B are point of contact, है ना। तो ये जैसे ही हमने लिख दिया तो लिख सकते हैं क्या कि OA is perpendicular to PA, और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, OB इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BP। और इसका आप रीज़न लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पहले ही यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये रेडियस और ये जो टेंजेंट है वहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। तो रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इस वजह से एंगल OAP इक्वल 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल OBP भी 90 डिग्री। ठीक है, नाउ APBO इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्या लिखेंगे, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB, है ना। इन चारों का सम कितना, 360 डिग्री। अब OAP ऑलरेडी हमने यहाँ लिख रखा है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल APB प्लस एंगल PBO दैट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, 180 को आप उस साइड लेके जाओगे। सो दिस इम्प्लाइज एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल 360 माइनस 180 डिग्री दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो APB और AOB का सम कितना निकल के आ गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री ही क्या बताता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सो जो हमें इस पार्ट में प्रूफ करना था, यही चीज़ प्रूफ करना था आपको कि इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर आप इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखना चाहते हो तो और भी इजी वे में कर सकते हो। लाइक इसका एंगल 1 दिया, इसको 2 नेमिंग कर दिया, इसका 3 कर दिया,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 इज़ 360 डिग्री। और फिर इसी कहानी को फिर आगे बढ़ाएंगे, 1 की जगह पे वैसे ही रहेगा, 4 और 2 की जगह पे आप 90 फिल कर दो तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1 + 3 = 180 डिग्री। ठीक है, तो आप अगर इतना बड़ा नाम नहीं लिखना चाहते हो तो आपको ऐसे कर सकते हो, बट ध्यान का रखना है कि आप जो भी डायग्राम बनाओगे ना उसमें आपको 1 2 3 4 लिखना ही है, क्योंकि आप जो कॉपी चेक करेगा उसको ये देखना होता है कि आपने 1 किसको सिंबलाइज़ किया है, 2 किसको सिंबलाइज़ किया है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ रोम्बस। तो सर्कल के बाहर क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो डायग्राम पहले बनाते हैं। तो ये एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब ये पैरेललोग्राम एग्जैक्ट दिखे या ना दिखे, बट आपको फिगर में शो करना है कि इसके आउटर साइड्स जो हैं वो सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब ये पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है ना, ये ABCD ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज़ पैरेललोग्राम, ABCD इज़ पैरेललोग्राम। हमें ये शो करना है कि ABCD इज़ एक्चुअली रोम्बस। हाँ, दे रखा है पैरेललोग्राम, प्रूफ क्या करना है, ये एक रोम्बस है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें कि ऑल द साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल, है ना। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आमने सामने की लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इतना तो सब कुछ हमें नहीं करना है, बस इतना ही शो कर देना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो वैसे ही इक्वल होते हैं, तो अगर आप चारों साइड को इक्वल शो कर देते हो ना तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम भी देना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे PQRS दिया, सेंटर भी लेंगे O सेंटर। ठीक है, अब यहाँ देखो D है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी दैट इज आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो DP = DS। अगेन C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CP = CQ। B से होगा हमारा BQ = BR और A से हमारा क्या होगा, AR = AS। ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ तक हमें बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें कुछ करना पड़ेगा, लाइक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ेंगे, रोम्बस ये हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है कि हेयर गिवन में हमारे पास जो है वो लिख देना है। गिवन में हमारे पास ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज़ रोम्बस। ठीक है, तो प्रूफ पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, DP = DS, इक्वेशन 1 इसको लेंगे, और DP = DS का आपको रीज़न भी डालना है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, सब में यही चलेगा, तो आपने एक का रीज़न लिख दिया तो सब में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, DP = DS हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, CP = CQ, इक्वेशन 2। ठीक है, इसी तरीके से B से देखेंगे तो B से हमारा क्या आएगा, BR = BQ और AR = AS। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब इन सबको ऐड करेंगे। ये लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि Q के साइड में Q वाली चीज़ें आई ताकि आपको ऐड करने में कोई दिक्कत ना हो। DS के साथ मैंने AS को रखा हुआ है राइट साइड में। अगर आप AR को इस साइड लिखोगे, AS को इस साइड लिखोगे तो ऐड करने में क्या होगा ना कि थोड़ा सा आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ही इसको एडजस्ट करके लिख लेना है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, DP + CP, इन दोनों को साथ रख लेंगे, देन BR + AR
इनको साथ रखेंगे और इस साइड में DS के साथ AS को रखा जाएगा और CQ को BQ के साथ, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको CD मिलेगा, यहाँ पे AB मिलेगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हो DP प्लस CP, DP में CP को जैसे ही ऐड करा तो क्या बना CD, तो CD हो गया, इधर AB हो गया और राइट साइड में यहाँ पे क्या मिल गया AD और साथ में BC, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट अगर आपको याद हो, ये हमने पहले भी इसके पहले जो क्वेश्चंस करे थे उसमें एक क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन इसका निकला था। तो ये चीज़ करना है ना, हमें तो इसको रोम्बस दिखाना है ना। अब ये देखो कि क्या AB CD के बराबर है बिकॉज इट इज़ पैरेललोग्राम, और BC किसके बराबर है, AD के बराबर। सिमिलर रीज़न, पैरेललोग्राम है तो क्या AB की जगह पे CD भर सकते हैं या फिर CD की जगह पे AB फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे AB प्लस AB, ठीक है। आपने जो यहाँ पे लिखना है वो क्या लिखना है कि CD इज इक्वल्स टू AB एंड यहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हो तो AB का देंगे यहाँ पे, AD के साथ क्या लिखेंगे BC, AD किसके बराबर है BC के बराबर, तो यहाँ पे भी BC प्लस BC हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देना एंड AD इज इक्वल्स टू BC because ABCD is parallelogram, ABCD is parallelogram, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC, दोनों साइड से आपका 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है AB इज इक्वल्स टू BC, यानी जो AB साइड है वो किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया, है ना। और ये दोनों पहले से ही बराबर है, ठीक है, ये उसके बराबर हो गया। और साथ में क्या लिख सकते हैं, AD किसके बराबर है BC के बराबर, तो लमसम में अगर सबको देख लो तो क्या हो गया, सब आपस में इक्वल हो गए। बट AD इज इक्वल्स टू BC एंड AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू CD, सो देयरफॉर AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, सो हेंस क्या लिखेंगे, ABCD इज रोम्बस, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। और यहाँ तक आपको बिल्कुल याद रहेगा, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा क्योंकि ये पार्ट ना हमने पहले भी एक क्वेश्चन में कर रखा है, तो इसलिए इजी है कि ये इतना तो सिमिलर वे में करना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find sides AB and AC. तो आपको ये डायग्राम दे रखा है और ये रहा हमारा सर्कल जिसको एक ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, ये CD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और BD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ये AC और AB, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट C से 2 टेंजेंट जा रखा है ना। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो शो हो रखा है D नाम से, बट बाकी 2 जगहों पे लेबलिंग नहीं कर रखा है, तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको नाम E दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इसका नाम F दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ज्वाइन भी करना पड़ेगा, तो A को O से ज्वाइन करेंगे, O से B को भी ज्वाइन करेंगे और O से C को भी ज्वाइन करेंगे। साथ साथ में इसमें आपको जो सर्कल का रेडियस है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस कौन सा होगा, सेंटर से जाएंगे और E तक, तो ये एक रेडियस मिला, ठीक है। यहाँ पे सेंटर से जाएंगे D तक, तो ये भी रेडियस है, और यहाँ से जाएंगे सेंटर की तरफ, तो ये भी हमारा रेडियस ही है जो कि 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, इसमें हेरोन्स फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो कि जैसे ये CD है 6 सेंटीमीटर, तो क्या CF की वैल्यू 6 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि दोनों की लेंथ तो बराबर होती है ना, तो दिस विल बी 6 सेंटीमीटर, CF इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ BD अगर 8 है तो क्या BE भी लिख दें 8 सेंटीमीटर, सेम रीज़न के साथ। अब इन दोनों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो कोई वैल्यू लेके चल लेते हैं कि भाई ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है।
इन सारी बातों को यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और हेरॉन्स फार्मूला यहाँ यूज़ किया जाएगा। तो सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे क्या कि सी डी इज़ इक्वल्स टू सी एफ, और ये वैल्यू हमने क्या लिखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रीज़न आप डाल सकते हो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इसी तरीके से क्या लिखेंगे बी डी इज़ इक्वल टू बी ई, और ये वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। रीज़न इज सेम रीज़न। ठीक है, फिर हमने लेट करा है लेट ए एफ इक्वल्स टू एक्स, और ए एफ अगर एक्स है तो इसी की वजह से क्या हो गया ए ई भी तो एक्स होगा, सेम रीज़न है ना, एक्स सेंटीमीटर, इसको भी लेके चल रहे हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बी ओ सी का निकालेंगे, तो बी ओ सी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, क्योंकि ये जो रेडियस है ना वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया ऑफ बी ओ सी दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली एरिया ऑफ ए ओ बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड ऑल्सो एरिया ऑफ ए ओ सी विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हर जगह यही लगा के चल रहे हैं। बेस को आपको ध्यान से देखना है, 6 + 8 वैल्यू लेंगे, यहाँ पे बेस लेंगे 8 + x, और यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे 6 + x। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ बेस की वैल्यू कितनी ले रहे हैं बी सी ले रहे हैं, मतलब नाम मैं पहले लिख दे रही हूँ बी सी इंटू ओ डी, और यहाँ पे हाफ इंटू 8 + 6 इज़ 14, और ओ डी है हमारे पास 4। ठीक है, इसको कट करते हैं तो ये हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी भी निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे हाफ, बट बेस आपका बनेगा ए बी और हाइट आपका यहाँ पे बनेगा ओ ई। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हाफ इंटू ए बी कितना है 8 + x एंड ओ ई इज़ 4। ठीक है, ये दोनों भी यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो ये बना 2 8 + x यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी, तो यहाँ पे होगा हाफ इंटू ए सी इंटू ओ एफ, तो यहाँ हो गया हाफ इंटू 6 + x इंटू 4, तो ये कैंसिल आउट किया, तो ये रिज़ल्ट आ रहा है 2 6 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने छोटे छोटे ट्रायंगल्स का यहाँ पे एरिया निकाला है। और एरिया ऑफ ए बी सी अगर निकालना होगा तो इन ट्रायंगल्स को इसको और इसको ऐड कर दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट को, सेकेंड को और थर्ड को यहाँ हम ऐड जैसे ही करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ द ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे निकाल के रखा है उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देना है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 28 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे तो 16 + 2x, तो ये हो गया 16 + 2x प्लस AOC में आते हैं 6 2 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x। अब इनको हम सम करेंगे 56 प्लस 4x, और यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा 14 प्लस x और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, इसको हमने 4 नंबर दे दिया, 4th नंबर। अब थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा सो दैट मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊँ। अभी हम लोग करेंगे क्या वैसे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC निकालेंगे। ये तो एक तरीके से हमने निकाल के रख लिया कि ये आ रहा है। अभी जो निकालेंगे एरिया ऑफ ABC वो हेरॉन्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, हेरॉन्स में ये हमारे पास 3 साइड्स दे रखा है 6 + x, 8 + x और 14, और बड़ा सा प्रोसीजर है वो यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ रखते हैं 4। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि
साइड्स की लेंथ लिखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए सी के लिए क्या लिखेंगे 6 + x, ठीक है। देन बी सी हमें कितना दे रखा है 8 + 6 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, और ए बी हमें दे रखा है 8 + x, ठीक है। अब हेरॉन्स फार्मूला में s निकालते हैं। s का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर a + b + c अपॉन में 2। हेरॉन्स फार्मूला क्लास 9th के अंदर हमने पढ़ा था। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c अपॉन में 2, मतलब तीनों साइड्स का सम करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं वो यही तीनों हैं। तो इन वैल्यूज़ को लेते हैं 6 + x + 14 + 8 + x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना बन गया 28 + 2x अपॉन में 2। अब यहाँ से न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 14 + x बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 14 + x, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हेरॉन्स फार्मूला में नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, s - a निकाल के रखना पड़ेगा, s - b और s - c, ठीक है। तो यहाँ निकाल के रखते हैं, s की जगह पे 14 + x और a की जगह पे 6 + x को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो 14 - 6 - x, ठीक है। x से x हमारा हो गया कैंसिल आउट, और 14 - 6 कितना हो गया 8। यहाँ पे s - b 14 + x, अगेन b कितना है 14, ये लिया तो ये 14 हमारा कैंसिल आउट, ये हो गया x। यहाँ पे क्या होगा 14 + x - 8 - x कैंसिल आउट, और 14 - 8 इज़ 6, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या पड़ा है हेरॉन्स में, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे √s, s - a, s - b, s - c। सारी वैल्यूज़ जो आपने रखी है वो इसमें पुट करोगे। तो s क्या दे रखा है 14 + x, s - a क्या है हमारे पास 8, s - b क्या है x, और s - 6 है हमारे पास 6, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 5th ले लूँ, ये 4th है ये 5th, तो अगर इस 4th में देखो कि लेफ्ट साइड भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही बता रहा है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही बता रहा है, यार इट मीन्स कि हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं वो इक्वल ही होंगी, है ना। लेफ्ट साइड इक्वल, सो राइट साइड ऑल्सो इक्वल। सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4th and 5th वी गेट, तो √14 + x 8 × x × 6 इज़ इक्वल टू 4 × 14 + x, ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ से हमें रूट को हटाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सके। तो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये रूट वाला पार्ट जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी रब कर रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड के पार्ट चलते हैं। तो ये क्या बनेगा 14 + x × 8 × x × 6 इक्वल, ये बनेगा 14 + x का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे रूट ख़त्म हो गया और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब आगे कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये हो गया क्या 14 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक 14 + x तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, 8 × 6 × x, और मैं इस 14 + x को यहाँ लेके आ जाती हूँ, सो दैट कि एक पूरा हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया क्या 48x = 16 × 14 + x, ठीक है। अब 16 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, 16 3 × 48, तो ये हो गया 3x = 14 + x, ये x इसके साथ माइनस होगा तो ये बनेगा 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 14/2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, है ना। x हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना था AC, तो AC के लिए कैसे दिखाएंगे 6 + x, है ना, तो 6 + 7, तो ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। देन AB भी दिखाना है, तो AB क्या होगा 8 + x, सो 8 + 7, ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, है ना। दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है,
ट्रायंगल के ऑलमोस्ट सर्कल के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करे हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है सो दैट कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको ज़रा सा भी इसमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ फिर से सप्लीमेंट्री एंगल्स की कहानी आई और एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है और ये क्वाड्रिलेटरल ना पैरेललोग्राम है ना रोम्बस है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया ABCD और ये सर्कल है हमारा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम भी कुछ देना पड़ेगा। सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया PQRS। ठीक है, और इसमें हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा, लाइक A को O से ज्वाइन करते हैं, O को B के साथ, फिर D के साथ और C के साथ। ठीक है, और इसके साथ ही हमें इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे देखो क्या है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स यानी AB के साथ में अपोजिट CD है और AD के साथ में अपोजिट कौन है, BC है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि इस साइड ने अपोजिट, इन दोनों साइड ने जो सेंटर पे एंगल बना रखा है, लाइक ये वाला और ये है ना, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, कैसे एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। सिमिलरली ये और ये यानी कि AOB प्लस COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें यही शो करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये छोटे छोटे जो एंगल्स हैं ना उनका नाम ले रहे हैं। ये छोटा एंगल 1, देन ये 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। मतलब यहाँ पे टोटल एंगल्स कितने हैं, 8 एंगल्स हैं यहाँ पे टोटल। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो एंगल के वो ऐसे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कि D से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो इक्वल लेंथ के होंगे और ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है ना, ये पहले भी कर चुके, थ्योरम्स में भी था। ये दोनों ट्रायंगल भी हमारा कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि अपोजिट साइड, ये जो साइड्स है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो बीच की लाइन है OD वो दोनों के लिए कॉमन है और ये रेडियस टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो RHS प्रॉपर्टी से ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम गिवन पार्ट में चलते हैं कि गिवन में क्या लिखा जाए। गिवन है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देन टेंजेंट AB, BC, CD and AD touches the circle at point AB ने R पे किया था, R then Q then P then S respectively। ठीक है, तो ABCD is a quadrilateral and tangent AB, BC, CD, AD touches the circle at point R, Q, P, S respectively। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में जो ज्वाइन करा है वो यहाँ लिखेंगे कि हमने किसको किसको ज्वाइन किया है। ज्वाइन OP देन OQ, OR और OS, हमने इनको ज्वाइन किया है। ज्वाइन OP देन OQ देन OR OS। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद चलते हैं टू प्रूव में कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज़ 180 डिग्री। एक ये पार्ट प्रूव करना है और दूसरा पार्ट एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज़ ऑल्सो 180 डिग्री। A और B पार्ट में इसको मैंने लिख दिया। अब चलते हैं प्रूफ पार्ट में। देखो
1 to 8 एंगल का अगर सम किया जाए तो टोटल एंगल 360, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, चारों मतलब एक पॉइंट के चारों ओर सारे एंगल सम करके कंप्लीट एंगल फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 एंड 8 का सम क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब 1 और 2 तो आपस में इक्वल है ना, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारे क्या है, यहाँ पे आपको शो भी करना है, या आप लिख दो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया कि ट्रायंगल ODP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODS। प्रॉपर्टी आप लिखना चाहते हो तो RHS प्रॉपर्टी लिख दो, और इसी वजह से आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, और सिमिलरली वर्ड करके बाकी एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे, लाइक 3 इज इक्वल्स टू 4 1 2 देन 3 4 5 इक्वल्स टू 6 एंड ऑल्सो 7 इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और इसी तरीके से 3 4 के बराबर है। मुझे लाना है क्या, AOB, यानी कि 7 6 का कनेक्शन और 2 3 का कनेक्शन, मतलब यही दो मुझे चाहिए, बाकी फर्स्ट स्टेप के लिए नहीं चाहिए। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक एंगल 7 ये है, और 7 और 8 वैसे भी इक्वल है ना, तो ट्वाइस ऑफ 7 ये दोनों बन सकता है। 6 और 5 आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ 6 हो सकता है। तो इस तरीके से हम सीधा क्या लिख सकते हैं कि डबल ऑफ एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। जो मुझे चाहिए अपोजिट के एंगल्स मैंने उनको यहाँ पे डबल कर लिया है, रीज़न यहाँ पे लिख दिया है। अब ये 2 यहाँ आएगा डिवाइड में आने के लिए, तो ये तो 180 बन गया, 360/2 दैट इज़ 180 डिग्री। 6 और 7 मिलके क्या बन रहा है, एंगल AOB, और 2 और 3 मिलके क्या बन रहा है, एंगल COD। तो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप फिर से लिख सकते हो कि AOB ऑल्सो AOB प्लस COD प्लस AOD प्लस BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री, और इन दोनों का सम अभी अभी हमारे पास आया है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री प्लस AOD प्लस एंगल BOC इक्वल 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। ये जैसे ही उस साइड 180 जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये अपोजिट जो साइड्स हैं वो सेंटर के साथ जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी AOB और COD का सम 180 डिग्री और AOD BOC भी 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था, सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा कंप्लीट हो गया, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 to 13 कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।